दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास वचन, जिसको हम इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। परिभाषा। वचन का अभिप्राय। ठीक है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। किससे होता है वचन का अभिप्राय? संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध है या मतलब पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध या ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा या बच्चा। एक मतलब जिसमें एक काउंट वर्ड आ रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन, मीन्स सिंगुलर। अब आते हैं बहुवचन पर। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे बहुवचन होते हैं, मीन्स प्लूरल। ठीक। अब जैसे कि हम बोलें बहुवचन के और भी वर्ड्स, जैसे कि हम बता सकते हैं लड़के, पतंगे, पुस्तकें, गाड़ियाँ, पुरुषों। मतलब कह सकते हैं कि गणनीय। गणनीय मतलब काउंटिंग, और अगणनीय संख्याएं मतलब कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जितनी भी संज्ञाएं हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स सब हमारे इसी में ही आते हैं। वचन का एक भेद गणनीय और अगणनीय भी है। कुछ संख्याएं गिनी जा सकती हैं, जैसे मेजें, पुस्तकें, सेब, संतरे, मकान आदि। तो ये सब हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो क्या होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल, मतलब कि हम जिन्हें गिन नहीं सकते। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो इनके बहुवचन रूप एक वचन से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे कि कुछ संख्याएं गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल नाउन, उनका माप तोल हो सकता है। मतलब कि उनको हम ग्राम, किलोग्राम इस टाइप से काउंट करते हैं। जैसे सोना, चांदी, आटा, तेल, घी आदि। ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, फ्लोर, ऑयल, इस टाइप की जितनी भी थिंग्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारी अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो गणनीय में आती हैं। ठीक है। तो घी आदि, इन्हें हम अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। इनके एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, ये बदले नहीं जाते। अब हम आटा है तो आटा बोल दिया, तो ये थोड़ी है कि एक आटा दो आटा, नहीं। तो आटा है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 100 किलो, मतलब किलो में आता है, ग्राम में भी आता है। अब जैसे कि हम तेल लेने लग जाएं, सोना लेने लग जाएं, तो इस टाइप से कुछ भी चीज़ है हमारे ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, इस चीज़ में आती है। ठीक है। अब जैसे कि हम दूध है तो दूध को एक थोड़ी लेंगे, लीटर में आता है वो। तो इस टाइप की जो चीज़ नहीं काउंट हो सकती वो अनकाउंटेबल में आएंगी, मतलब बहुवचन में आएंगी, पर इनका लिंग चेंज नहीं होता। सॉरी, मतलब कि इनके वचन चेंज नहीं होते, मतलब आटा आटा ही रहता है। ठीक है। चांदी है तो चांदिया नहीं हो जाता, चांदी ही रहता है। ठीक। तो ये हमारे चेंज नहीं होते। एक वचन के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे एक बताती हूँ। विकास एवं विभक्ति रहित शब्द। विकास एवं विभक्ति रहित शब्द एक वचन में आते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, सरिता आदि। ठीक है। जैसे कि प्रत्येक, हर एक के साथ क्रिया का सदैव एक वचनीय प्रयोग होता है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती हैं, जैसे महेश हुआ,
तुम्हारा और राम निवास है, जैसे कहीं का नाम, किसी के घर का नाम बोल दिया हमने, या लक्ष्मी निवास ऐसे करके। तो गजाधर, सुनील आदि जितने भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो वचनीय हैं। ठीक है, उन्हें हम एक वचन दो वचन में गिन सकते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञाएं, अधिकतर एक वचन में होती हैं, जैसे एकता, महत्व, क्षमा, ममता, करुणा। ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं हमारे सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, अधिकतर एक वचन में होती हैं। ठीक है, पदार्थ संबंधित संज्ञाएं एक वचनीय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि। ये सब हमारी किस में आती हैं, पर एक वचनीय। ठीक है, मैं, मुझे, मेरे, तुम, तुझे, तेरा, तेरे, जिस, जिसे, इसी, उसे, उसी, वह, उसका, यह, इसे, इसका, किसे, किस, किसी, किस, किसकी, किस किस को, कौन कौन, कब कब आदि सर्वनाम एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, ए जो होता है अकारांत विशेषण शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे लाल फूल। ठीक, इस टाइप के वर्ड्स हमारे किस में आते हैं, अकारांत में आते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, बाल सुलभ। ठीक, ये सब हमारे किस में आते हैं, अकारांत विशेषण शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब आते हैं, एक से अधिक कर्ता मिलकर यदि एक अर्थ देने लगे तो उनके साथ एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे मोहन ने दाल रोटी खाई, तो क्या, मोहन ने दाल रोटी खाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक से अधिक कर्ता मिलकर यदि एक अर्थ देने लगे तो उनके साथ एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल और दूं, कहीं रोटी पानी भी मिला, मतलब कि दो चीजें हैं, रोटी पानी। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या दे रहे हैं, एक वचन की क्रिया प्रयुक्त हो रही है उसमें। ओके, अब आते हैं हम बहुवचन में। तो बहुवचन क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के किसी विकारी शब्द बहुवचनीय होते हैं, जैसे लड़के, गायें, वे, हमें, अच्छे आदि। ये सब हमारे बहुवचन में आते हैं। जन, गण, वृंद, वर्ग आदि से युक्त शब्द बहुवचनीय होते हैं, जैसे गुरुजन, छात्रगण, सज्जन वृंद, महिला वर्ग आदि। ये सभी हमारे किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। ओ, या, ये, यो से युक्त शब्द बहुवचन में आते हैं, जैसे ओ बालकों या लड़कियां, ये गायें। ठीक है, यो लड़कियों आदि। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो बहुवचन में आते हैं। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। ठीक, अब ऐसे ही आता है, कुछ सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये वर्ड्स हमेशा हमारे बहुवचन में ही आते हैं। कुछ हमेशा जो होते हैं एक वचन में होते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे एक वचन में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है इसमें, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, मतलब जो रेस्पेक्टेड पर्सन है जो उनके लिए हमारे प्लूरल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे पिताजी आ रहे हैं, ये थोड़ी बोलेंगे पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, तो है के साथ ये वाला बिंदु भी आएगा तो ये हैं का साउंड देता है, आ रहे हैं। हम इसको नहीं लगाएंगे तो वो है का साउंड देगा। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, हमने पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे तुलसीदास जी
श्रेष्ठ कवि थे ये भी लिख सकते हैं, और तुलसी श्रेष्ठ कवि थे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं बोलेंगे ना था। ठीक ठीक है। तो अब जैसे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा जो वर्ड है ये एक रेस्पेक्टेड वर्ड आ जाता है, या जैसे कि हम एक तरीके से बोल दें कि आज बेटे के दर्शन हुए, या हम ऐसे बोलते मेरे बाल झड़ते हैं, तो ये प्लूरल में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा रेस्पेक्टेड के लिए हुआ। ये जो लास्ट के दो मैंने बोले ये मैंने आपको बताने के लिए बोला कि संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अब भय से उसके तो प्राण ही निकल गए। ठीक है, तो जो वो भय हुआ, लोग हुए, दर्शन हुए, प्रजा हो, रोम हो, प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, ये सारे हमारे संज्ञा शब्द का बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। और जैसे कि अब हमने आज क्या कंप्लीट किया है, अपना वचन का, ठीक है, कंप्लीट किया है। अब मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। और कल हम करेंगे संज्ञा को मैं कल डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, या जैसे भी है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर।